हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज आरजी क्लासेस। और आई होप आपको मजा आ रहा होगा इस लूसेंट स्पेशल सीरीज में। इसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स डिफाइन कर रही हूँ और न्यूमेरिकल्स भी करवा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी तक जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि जितना मुझे फीडबैक मिलेगा उतना मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा काम करने में। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया देखो। सर्कुलर मोशन पढ़ लिया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं। तो एग्जाम रिलेटेड जो भी हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब हमारा मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है पढ़ने का, ये कि हम जो गवर्नमेंट लेवल एग्जाम्स हैं उनमें जो साइंस आती है हम वो कवर कर रहे हैं। अभी हम बहुत ज्यादा हाई लेवल भी नहीं पढ़ रहे, बहुत ज्यादा लो लेवल भी नहीं पढ़ रहे, और मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, कि बेसिक बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है, एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, कैसे हम एसआई यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे हम बनाते हैं। तो ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आप बहुत सारे एग्जाम्स में देख चुके होंगे और आगे देखेंगे भी, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो। और अभी हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का सेशन हम ले रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर पर। क्लास लेने में थोड़ा गैप हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि मुझे अगर पीछे का वीडियोस पे रिस्पॉन्स अच्छा दिखता है, जब मुझे थोड़ा इंक्रीमेंट दिखता है, तभी मैं वीडियो बनाने के लिए, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए तैयार होती हूँ। क्योंकि ऐसे फिर बैक टू बैक वीडियो बनाने पे पीछे के सेशन रह जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं, जो कि मेरा मेन मोटिव है। मेरा पर्सनल इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं सेल्फलेसली काम कर रही हूँ, तो मुझे उसका रिस्पॉन्स भी चाहिए। ठीक है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, बस आपकी इच्छा है, देखना है देखिए, नहीं देखना मत देखिए, मुझे अपना काम करना है, आप नहीं कोई और देखेगा। ठीक है, चलिए तो हम आज का सेशन स्टार्ट करें। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। या तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखो, मेरा काम क्या होता है? मेरा काम ये होता है कि जो इनकी भारी भरकम डेफिनेशंस होती है ना, उनको सिंपल लैंग्वेज में और सिंपली जो आप डेली यूज में जो भी काम करते हैं उनको इन टर्म से रिलेटेड करके मैं आपको समझा सकूं, दैट्स इट। ठीक है, इसलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो वर्क देखिए, वर्क आपको पता है वर्क का मतलब क्या होता है? काम करना। ठीक है, तो काम तो हम सब करते ही हैं। क्या क्या काम करते हैं हम? सुबह से शाम बहुत सारे ऐसे काम, मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, मतलब काम ही करते हैं। तो उसको, मतलब उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है और उसके फॉर्मूला क्या है, मतलब हम अगर फिजिक्स के टर्म में देखना चाहें तो वो क्या चीज है। देखो, वर्क होता है, इसका फिजिकल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये फोर्स है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये मास m है, और अगर इसने थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मतलब ये यहां से और यहां पर आ गया, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x। तो फोर वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स, ये हो जाएगा वर्क डन। अगर इसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, मतलब x इज इक्वल टू 0, देन वर्क डन इज ऑल्सो 0। ठीक है, अभी देखो, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर्स में। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहले आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, यही डिसाइड कीजिए कि वो फिजिकल है किस, सॉरी वेक्टर है कि स्केलर है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो एफ डॉट एक्स, अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो एफ एक्स कॉस थीटा,
एफ डी एक्स, ये डी एक्स कॉस थीटा। ठीक है, अब ये थीटा क्या चीज है भाई? ये कॉस थीटा। देखिए थीटा होता है जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रही हूँ और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होनी है, उन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, अभी मान लीजिए ये ब्लॉक है, मैं इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, तो इन दोनों के बीच में थीटा क्या है? जीरो। कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, थीटा इज जीरो एंड कोस जीरो इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमको पता होता है। तो यहाँ पर वर्क डन क्या है? एफ एक्स। ये हो गया। मान लीजिए ये बॉक्स रखा हुआ है और मैं इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ एफ। ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट होने की डायरेक्शन क्या है? वो ये वाली है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, तो कोस 90 डिग्री क्या होता है? जीरो। तो इसलिए इस पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा। अब आप सोचिए आपके पास एक ब्लॉक है, उस पे उसको फ्लोर पे रखा हुआ है और उस पे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, पहले ही वो फ्लोर पे रखा हुआ है, तो क्या वो नीचे की तरफ और जाएगा? नहीं जाएगा। तो वहां पर वर्क डन क्या हो गया? जीरो। इवन दो आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तब भी वहां पर वर्क डन जीरो होगा, बिकॉज वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल क्या है? वो जीरो है। दैट्स वाई देयर इज नो वर्क डन। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, कोई बहुत बड़ी कंसेप्चुअल चीज नहीं है कि जो कि समझ में ना आए, आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, अभी हम पढ़ते हैं भाई काम करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी। बिना एनर्जी के हम कोई काम कर ही नहीं सकते। हम बोलते हैं कि आज एनर्जी नहीं दिया काम करने के, हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो रेगुलर यूज में भी हमें पता है कि एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है। हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी का हम यूज कहाँ करते हैं? काम करने में यूज करते हैं, उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, तो एनर्जी काम करने का सोर्स है, मतलब वर्क करने का सोर्स। अगर एनर्जी नहीं, देयर इज नो वर्क डन। आप काम ही नहीं, मतलब फोर्स ही नहीं लगा सकते, फोर्स नहीं लगाएंगे तो वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, तो एनर्जी को आप देखेंगे तो इसके डेफिनेशन क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्लियर? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क सिंपल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। एंड वर्क की भी यूनिट जूल होती है। ठीक है, यही दो फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी यूनिट एसआई यूनिट हमेशा सेम होती है, दैट इज जूल। ओके, अब एनर्जी देखो कितने टाइप की होती है? वैसे तो बहुत टाइप की होती है। मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम पहले पढ़ चुके हैं ना, जो हमने पढ़ा था हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक का मतलब क्या होता है? काइनेटिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज मोशन में है, उस टाइम जो वो एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, आपने ये तो सुना ही होगा, एक डायलॉग होता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब कि एनर्जी को ना हम बना सकते हैं और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, बस वो ट्रांसफॉर्म करती है एक एक चीज से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, बस वो अपनी फॉर्म चेंज करती है, खत्म या बनती नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इस यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी। मतलब वो कम ज्यादा नहीं होगी, बस वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेगी। मैकेनिकल से साउंड एनर्जी में चली गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चली गई, बहुत काइंड ऑफ एनर्जीज होती हैं। ठीक है, तो अभी हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कोई चीज स्टेशनरी पोजिशन पे है, मतलब वो अपनी कन्फिग्रेशन इस यूनिवर्स में जो उसकी कन्फिग्रेशन है उस टाइम पे जो वो एनर्जी पोजेस कर रही है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि मेरे में इतना पोटेंशियल नहीं है कि मैं उसकी इतनी बकवास सुनूं, ये सब वो सब। तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कि मेरे में उतना पेशेंस नहीं है। तो पेशेंस भी क्या होता है? कि ठहराव, मतलब हम हिम्मत रख सके। तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का मतलब होता है कि वो जितनी देर खुद को होल्ड कर सकती है एक पोजीशन पे, उस टाइम पे जो वो एनर्जी पोजेस कर रही है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब जो टोटल है ये टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट है भाई, ये कभी चेंज नहीं होगी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी, अब जरूरी थोड़े हर किसी में इतना पोटेंशियल हो, भाई नहीं होती पोटेंशियल। तो कोई किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, किसी को कम आता है, मतलब जिसमें ज्यादा गुस्सा है उसमें पोटेंशियल कम है उसका। ठीक है,
तो जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है उसमें काइनेटिक एनर्जी कम है, और जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम है। मतलब जैसे ये बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी जिसमें ज्यादा होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, एक बढ़ती है एक घटती है, एक मैक्सिमम हो जाती है दूसरी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक स्टेशनरी पोजीशन पे खड़ी हूँ, अब खड़ी हूं ना, यहाँ पे मेरे काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। भाई मैं चल थोड़ी रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी कब पोजेस करते हैं, जब हम मोशन में होते हैं या चल रहे होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम हो गई है। और अगर मैं चल रही हूँ तो, अगर मैं धीरे चल रही हूँ तो काइनेटिक एनर्जी कम है और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और अगर मैं फास्ट स्पीड से भाग रही हूँ तो वहां पे मेरी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब समझ गए होंगे आप, एक दूसरे के रिवर्स होता है इसका। अब इसके पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल देखो। एनर्जी ऑफ वाटर कलेक्टेड एट ए हाइट, मतलब कि पानी बहुत ऊंचाई पे है, ठीक है, कलेक्ट मतलब एक टैंकर है मान लीजिए, तो उस पे पानी है। तो अभी पानी की पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि वो क्या कर रहा है। अब देखो कोई भी चीज है, ये अर्थ है, कोई भी चीज है वो अर्थ की तरफ ही आके गिरना चाहेगी, मतलब अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक है, तो वो अर्थ की तरफ ही आएगी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो ऑब्जेक्ट खुद को एक हाइट पर, अर्थ से एक हाइट पर अपने आप को सस्टेन कर सकता है। ठीक है, मतलब जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसके ऑपोजिट फोर्स लगा के अपने आप को यहाँ पर सस्टेन कर सकता है, रुक सकता है। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर रहा है। ठीक है, और अगर ये अर्थ पे है तो भी ये पोटेंशियल एनर्जी पे है। ठीक है, बट यहाँ पर जो है इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh माइनस mgh। अब mg क्या होता है, वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अर्थ की तरफ जो पुल होता है वो वेट होता है, दैट इज मास इनटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और h क्या है, हाइट फ्रॉम द अर्थ, और माइनस किस लिए, क्योंकि ये ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड है और इस ये जो फोर्स लगा रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस mgh। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस mgh प्लस हाफ mv²। ये आपको समझ में आ गया? ओके, तो एनर्जी भी हो गई है। ठीक, अभी देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये वही बात है कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन द यूनिवर्स। सिंपल सिंपल तो नहीं है, बट आपको इतना ही जानने की जरूरत है। ठीक है, एनर्जी कैन नेवर बी मेड एंड कैन नेवर बी produced and can never be destroyed। ठीक है, बस आपको ये बात दिमाग में रखनी है। ट्रांसफॉर्म होती है एक दूसरे से, एक से दूसरी फॉर्म में, जितना दो फॉर्म में, मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, कैंडल है। ठीक है, तो कैंडल में क्या होता है, कैंडल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी ऑफ कैंडल कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। ठीक है, तो जो कैंडल बनी हुई थी उसको हमने लेटअप किया, ठीक है, तो वो केमिकल एनर्जी जो रिलीज हुई है वो हीट एनर्जी में शो हो गई, वो उसमें कन्वर्ट हो गई। तो ऐसे कन्वर्ट होते रहते हैं एनर्जी के फॉर्म। ठीक है, जैसे हम डायनामो पढ़ते हैं, मोटर जो होती है, ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे फिनोमिना है जिसमें एनर्जी चेंज होती है। सोलर सेल क्या करते हैं, जो हम बैटरी, जो सोलर लाइट से जो चार्ज होती है, तो वो क्या करता है, लाइट एनर्जी जो होती है
उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लेता है, ठीक है। तो ये इस एनर्जी से इस एनर्जी में फॉर्म हो गया। तो ये आपको एनर्जी का फॉर्मूला समझ में आया। अभी देखो, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, हाफ mv²। और मोमेंटम हमने पढ़ा था, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से अगर मैं v लिखती हूं तो p/m, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m p/m का स्क्वायर, विच विल बी p²/2m। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम p²/2m की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब मोमेंटम की फॉर्म में। अब इसमें ये पूछा जाता है, क्वेश्चंस क्या बनते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। अब एग्जांपल देखो, क्वेश्चन में क्या आएगा, इफ मोमेंटम इज डबल्ड। अगर मोमेंटम को डबल कर दिया देन काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। अभी आप ही देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, तो डबल कर दिया तो 2p²/2m हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4p²/2m, कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया, 2p²/m। ठीक है, या फिर आप इसको कैंसिल ना करके 4p²/2m ही रखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो गई, 4 टाइम्स बढ़ गई है। तो इस तरह से आपसे एग्जाम में रिलेशंस पूछे जा सकते हैं कि मास बढ़ा के काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पूछ लिया, या काइनेटिक एनर्जी को चेंज करके मोमेंटम में पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है, बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में पुट करना है और खत्म। अब आती है भाई पावर। अब ये भी आप खूब सुनते हैं, मतलब इसका खूब यूज होता है कि पावर क्या होती है। पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब किस रेट पे हम काम करते हैं, दैट इज पावर। मान लो मैं एक काम को 5 मिनट में खत्म कर देती हूँ, ठीक है, और कोई और उस काम को 10 मिनट में खत्म करता है, सेम काम है, ठीक है, तो किस में पावर ज्यादा हुई, मुझ में पावर ज्यादा हुई। ठीक है, तो एनर्जी पावर इज इक्वल टू E/T, मतलब हम उसको टाइम की रेफरेंस में देखते हैं कि कितना एनर्जी का कंजम्पशन होता है, कितनी एनर्जी हम लगाते हैं कितने टाइम में किसी काम को करने के लिए, दैट इज पावर। एंड पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। ठीक है, अब एनर्जी की यूनिट क्या थी, जूल, टाइम की क्या है, सेकंड, तो वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। आपको समझ में आया, ऐसे हम इसको SI यूनिट भी लिख सकते हैं। अभी देखो, वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, 1 किलोवाट क्या हो जाएगा, 10⁻³ जूल पर सेकेंड। ठीक है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वॉट। ओके, एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में डायरेक्ट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं, 1 मेगावाट पूछते हैं तो मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁻6 वॉट। ओके, तो ऐसे हम इसके यूनिट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का सेशन इतना ही था। आज हमने वर्क, पावर एंड एनर्जी को हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, अभी नेक्स्ट सेशन जो भी होगा उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, MCQs होंगे एग्जाम में जो भी अभी तक आ चुके हैं, एंड देन उसके बाद हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। अभी आप ये लेक्चर देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। जो भी रेफरेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है फीडबैक आपका, वो मुझे दीजिए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। अगर मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आप सब अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए जितना भी आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।